उत्तर विकास जी छाए हुए हैं। बहुत खुशी है कि हम लोग के बैच से एक और लड़का सेलेक्ट हुआ। हम लोग पिछले हॉस्टल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सब एक ही साथ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाले छा जाते हैं, जब भी कोई सा भी रिजल्ट आए उसमें छा जाते हैं। आपका क्या मानना है? हाँ, क्यों नहीं आपको सबको देख फेस पे खुशी दिख ही रही है। आप देख ही सकते हो कितना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। किसान है। अच्छा, ये बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी मैं गया था, वहाँ के स्टूडेंट जब यूपीपीसीएस का रिजल्ट आता है उसमें भी बाजी मारते हैं, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी। ऐसा आप थोड़ा बहुत आपका एहसास हो रहा है, आपका चयन हो गया? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मैं ड्यू में भी पढ़ा हूँ, यहाँ अन्य जगह भी मतलब जो अनुभव है, तो उसके बाद इलाहाबाद आने के बाद मुझे लग रहा है वहाँ जो पढ़ लेते हैं लड़के वो कहीं भी जाएंगे एडजस्ट कर जाते हैं। और मैं पीजी भी नहीं कर रहा था, लग रहा था इसके आगे क्या करूँ, मैं बैकअप में क्या लेकर चलूँ। फिर मैंने डीएससी में एडमिशन लिया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवम दिवाकर और रात का समय है। अभी कुछ देर पहले ही बीपीएससी 69वीं का रिजल्ट आया और मुखर्जी नगर में खुशियों का माहौल है। ये किताबी रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ पे जब भी रिजल्ट आता है खुशियों का माहौल बन जाता है। आप देखेंगे चारों तरफ बहुत सारे दोस्त खड़े हुए हैं, ये सभी भी तैयारी यहाँ पे करते हैं। और आज की वीडियो में हमारे साथ में है विकास कुमार पंडित जी और इनका 115वां रैंक आया है बीपीएससी 69वीं में। सर, आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, आप मुखर्जी नगर कब आए थे? बहुत सारे स्टूडेंट अब आपको देखेंगे, वो भी अपना एक सपना बनाते हैं कि हम भी जाएंगे और तैयारी करेंगे। और आप फैमिली में सबसे बड़े थे या छोटे थे? सबसे पहले दो ही सवाल पूछना चाहूँगा। मैं 2019 में आया मुखर्जी नगर में, तब से लगा हूँ। 1 साल के लिए घर गया था कोरोना के टाइम में, उसके बाद लगा हूँ अभी। और इसके अलावा आपने यूपीएससी का भी कभी ट्राई किया? यूपीपीसीएस यूपीएससी में 3 अटैम्प्ट दे चुका हूँ यूपीएससी में, उसमें प्रीलिम्स अभी नहीं हुआ है। यूपीपीसीएस दे रहा हूँ 2020 से ही दे रहा हूँ, नहीं 22 से ही दे रहा हूँ जितना हुआ है। बीपीएससी में कितने अटैम्प्ट आपने दिए? बीपीएससी 67 दिया था, 68 दिया था, अब 69 दिया हूँ, तो इसमें हो गया सिलेक्शन। ये बताइए, आज आपको कैसा फील हो रहा है? रिजल्ट आया था, आपने ही देखा था, आपके दोस्तों ने देखा था पहले? एक रोचक बात बताऊं, सीढ़ी पर चढ़ते हुए देखा था मैंने। सीढ़ी पे चढ़ते हुए आज रिजल्ट देखा? क्योंकि मेरा फ्लोर है, 5वां फ्लोर है, यहाँ नीचे चढ़ रहा था तब देखा कि पीडीएफ आ गया है, तो देखते देखते ऊपर जो ही चढ़ा तब नाम दिख गया। घर वालों को बता दिए फ़ोन करके? तुरंत घर वाले को बताया। अच्छा, ये बताइए, जैसे इसमें एक प्रीलिम्स का पेपर होता है, फिर मेंस का होता है, इंटरव्यू होता है। बहुत सारे जो नए स्टूडेंट रहते हैं कई बार फेल हो जाते हैं। इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है, उनके लिए भी शुभकामनाएं। नेक्स्ट टाइम आपका ज़रूर होगा। तो क्या क्या गलतियां शुरुआत में नहीं करनी चाहिए, जैसे प्रीलिम्स और मेंस में और इंटरव्यू में? इंटरव्यू में जब जाते हैं थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, पता नहीं यार क्या पूछ लेंगे। तीनों के लिए बस ज़्यादा लंबा नहीं, थोड़ा थोड़ा जाना चाहूँगा। मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा चुनौती प्रीलिम्स का ही है, क्योंकि मैंने 67 दिया था, उसमें प्रीलिम्स नहीं हुआ, लेकिन लग रहा था कि मेंस लिख दूंगा मैं। 68 में 0.5 से मैं छटा था प्रीलिम्स में, लेकिन 69 में मेरा प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू भी हुआ, मतलब कंप्लीट हो गया, सिलेक्शन ओवरऑल हो गया। मुझे लग रहा है कि सिलेक्शन नहीं होने का कारण, सबसे बड़ा कारण कोई है तो PYQ को आधार नहीं बनाते हैं, बस पढ़ते जाते हैं। क्योंकि मैंने यूपीएससी का कोचिंग किया और बीपीएससी के लिए मैंने PYQ पढ़ा हूँ पूरी तरह, उसी को आधार बनाकर मेंस में भी क्वेश्चन वैसा ही आया था। PYQ हिस्ट्री तो पूरा PYQ आया था। बहुत सारे स्टूडेंट प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं। कुछ कुछ गलतियां बताइए जो आपकी रही थी, जो नई स्टूडेंट से ना हो। फिर मेंस की थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, प्रीलिम्स मेरा वैसे भी देखिए अभी 70 आने वाला है, मुझे अभी भी डर लग रहा है कि वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो प्रीलिम्स मुझे लग रहा है जिसके पास खुद मैं बताऊँ तो मेरा प्रीलिम्स बहुत कमज़ोर है। मेंस में पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, लगता है कि यूपीएससी निकलेगा वो भी निकाल लूँगा, लेकिन प्रीलिम्स मुझे लग रहा है इसलिए होता है क्योंकि तथ्य जो होता है मुझे याद नहीं होता और लोगों को पता नहीं क्या होता है। इसके अलावा चीज़ें आती है, मारता हूँ, नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। मतलब एक ऑब्जेक्टिविटी जिसके पास है उसका निकलेगा, जो मतलब सूक्ष्म स्तर पर जो पढ़ेगा उसका निकलेगा, और PY को आधार बना कर जो पढ़ेगा उसका निकलेगा। बीपीएससी की बात कर रहा हूँ। जब आप इंटरव्यू देने गए थे तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था यार पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। मॉक इंटरव्यू वगैरह पहले आपने कहीं दिया था? देखिए, मैं मॉक इंटरव्यू दिया था तो मेरा ये स्वभाव में है, जब मुझे बड़ा प्लेटफॉर्म थोड़ा मिलता है वहाँ जाता हूँ तो ज़्यादा डरता नहीं हूँ मैं, ये मेरे अंदर है। इसलिए जब मैं आस्था में दिया था तो मुझे बहुत डांटे थे कि दड़ ही नहीं रहा है, हम लोग को महत्व नहीं दे रहा है। उसके बाद फिर धीरे धीरे स्लो हुआ, वहाँ गया तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, ये बताइए, जैसे यहाँ पे आपका लंबा समय थोड़ा सा रहा है मुखर्जी नगर में, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कोई स्टूडेंट आता है उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाता है, किसी किसी की किस्मत कहते हैं, लेकिन किसी किसी को लंबा समय लग जाता है। इस बीच डिमोटिवेट हुए थे, लोगों के ताने वगैरह सुनने पड़े कि क्या कर रहे हो मुखर्जी नगर, घर आ जाओ, इतना समय हो गया? नहीं, कोई ताने वाने तो नहीं सुना। ये था अपने आप से, एक होता है ना स्वयं का कर्तव्य बोध, घर वाले तो बोलते नहीं है कुछ, लेकिन ये था कि 4 साल आए हुए हो गया
और मैं पीजी भी नहीं कर रहा था, लग रहा था इसके आगे क्या करूं, मैं बैकअप में क्या लेकर चलूं। फिर मैंने डीएससी में एडमिशन लिया, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, तो वहाँ से अभी मैं पीजी कर रहा हूँ, अभी 3rd सेमेस्टर में हूँ। तो फिर एक कॉन्फिडेंस अब लगा कि अब नहीं होगा तो डीएससी में पढ़ रहा हूँ, हो जाएगा, तब तक ये भी हो गया। बाकी की पढ़ाई वगैरह आपने बिहार से की है? हाँ, नहीं बिहार से नहीं, मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है और मैं अभी वर्तमान में पीजी कर रहा हूँ। बिहार में आप कहाँ से हैं? मैं सीवान बिहार से हूँ। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी किसान हैं। अच्छा ये बताइए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अभी मैं गया था, वहाँ के स्टूडेंट जब यूपीपीसीएस का रिजल्ट आता है उसमें भी बाजी मारते हैं, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी। ऐसा आप थोड़ा बहुत आपका एहसास हो रहा है, आपका चयन हो गया? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मैं ड्यू में भी पढ़ा हूँ, यहाँ अन्य जगह भी मतलब जो अनुभव है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक बहुत ज़्यादा आधार देता है, मतलब एक मजबूती जो देता है शायद अन्य जगह दे, क्योंकि गांव से सीधे उठ कर हम लोग आते हैं वहाँ, तो मतलब कहें ना एक डायरेक्ट ऊपर ना चढ़ के एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो उसके बाद इलाहाबाद आने के बाद मुझे लग रहा है वहाँ जो पढ़ लेते हैं लड़के वो कहीं भी जाएंगे एडजस्ट कर जाते हैं। ये बताइए, आज आपको कई दारी फ्रेंड देखेंगे जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं, उनको आप कुछ कहना चाहते हैं आखिरी में? यही कहूँगा, थोड़ा पीवाईक्यू देखिए, पीवाईक्यू को आधार बनाकर तैयारी करें, सिलेक्शन जरूर होगा। सेल्फ स्टडी आपने की होगी, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बीपीएससी में खुद से कर लो। देखिए कोचिंग मुझे लग रहा है करना चाहिए, और मैंने यूपीएससी का कोचिंग किया है, पूरी तरह दृष्टि से किया था। उसके बाद बीपीएससी के लिए कोई कोचिंग नहीं किया था। हाँ, क्योंकि जो मेंस जो प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ना है, बीपीएससी डेडिकेटेड है, जो यूपीएससी से थोड़ा हट कर है, पूरी तरह हट कर है। और लेकिन मेंस के लिए चूँकि यूपीएससी का कोचिंग किया था, वो आधार बना था, एक प्लेटफॉर्म, मतलब होता है ना कि कंसेप्ट बन जाना। और दोस्तों सिलेक्शन होने के बाद आप देखेंगे किस तरीके से दोस्तों में खुशियों का माहौल है, जश्न मनाया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, आपने पूजा वगैरह भी आज की थी, आपको पहले से ही पता था कि रिजल्ट आएगा मेरे दोस्त का सिलेक्शन? जब मैं इंटरव्यू दे के आया तभी से हम लोग को मालूम था इनका सिलेक्शन जरूर होगा। आज मंगलवार से मंदिर जाकर प्रार्थना भी कर लिए थे हम लोग, बस इंतजार था रिजल्ट लगे कि आए, हम लोग माला पहनाए, मिठाई खिलाएं, यही था आज का शेड्यूल। आज विकास भैया जिंदाबाद के यहाँ पे नारे लग रहे हैं सिलेक्शन। विकास भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, एकदम विकास भैया जिंदाबाद। हम लोग सुबह भी योग शाखा से जाने के बाद चाय पी रहे थे, तो उसी में समय हम बोले कि आपका रिजल्ट पक्का हो रहा है भाई, और हुआ भी। बिल्कुल शुरू से ही कहते थे कि हमारा रिजल्ट अब की बार बन रहा है, पहले बता दिए थे पहले से ही। और देने के बाद भी इंटरव्यू देकर देने में पता चल जाता है कि कितना है, कितनी पॉसिबिलिटीज है। इंटरव्यू दिए थे उसी दिन बोले कि ओपीजी हमारा हो जाएगा, हम बोले इससे अच्छी बात क्या होगी, हो जाएगा। की तैयारी भी करते थे विकास? हाँ, आप उनके रूममेट हैं? जी बिल्कुल, रूममेट हूँ उनका मैं। साथ में कभी आपस में लड़ाइयाँ वगैरह भी होती थी क्या? लड़ाई होती ना, हम लोग हमेशा खुश मिजाज आदमी, विकास जी हमेशा से कोई दिक्कत नहीं रही हम लोगों को, कभी ऐसा नहीं कि कोई मन मुटाव हो, ऐसा कुछ नहीं रहा है। बढ़िया से हम लोग ये भी पढ़ाई करते हैं, एक दूसरे को देख के मोटिवेशन मिलता रहता है, सुबह उठ जाते हैं हम भी, आप इनको देख के हम भी सुबह उठना शुरू कर रहे हैं। अच्छा पढ़ाई लिखा, अच्छा माहौल रहता है, कोई दिक्कत नहीं। आपका भी ऐसा दिन आएगा तब और मजा आएगा। बिल्कुल ऐसा दिन है, मोटिवेशन का काम है ये, जैसे रूममेट सेलेक्ट हुआ था मोटिवेशन की तरह, हम भी आज न कल सेलेक्ट हो जाएंगे, यही है। ये सभी दोस्त हैं विकास जी के। आपका इधर इधर बुलाइए, इधर बुलाइए, उधर बाइक निकल रहा है ताकि शुरुआत से सारे क्या नाम है दोस्त आपका? सारे लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। हाँ बताइए। और आपका नाम क्या है? उपेंद्र, और आपका? ऋषिकांत, आपका? सत्या, आपका? गुलशन, आपका? पंकज यादव। सभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय परिवार पूरा ग्रुप इलाहाबाद विश्वविद्यालय। वो भी इलाहाबाद का है, भाई भी इलाहाबाद का है। अभी आप लोगों ने पूरे इलाहाबाद को हिला दिया था, आयोग को मनवा के माने इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाले। एकदम आयोग को मानना पड़ेगा हमारी बातें, क्योंकि छात्र हितों की बात थी, छात्र हितों के आगे कौन नहीं झुकता है। तो विकास जी छाए हुए हैं। बहुत खुशी है कि हम लोग के बैच से एक और लड़का सेलेक्ट हुआ। हम लोग पिछले हॉस्टल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से सब एक ही साथ है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय वाले छा जाते हैं, जब भी कोई सा भी रिजल्ट आए उसमें छा जाते हैं। आपका क्या मानना है? हाँ क्यों नहीं, आपको सबको देख फेस पे खुशी दिख ही रही है, आप देख ही सकते हो कितना एंजॉय कर रहे हैं हम लोग सिलेक्शन होने के बाद। कहीं आप लोगों का भी नंबर आने वाला है किसी ना किसी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहने की बात नहीं है, सारे बच्चे होनहार हैं। और ये आप लोगों का पूरा सर्कल है ये वाला विकास जी वाला? सुबह से ही चर्चा थी कि विकास जी का पूरा ही अपने ही लोग हैं, जहाँ तक देख रहे हैं भीड़ दिखाई दे रही है, सब अपने लोग हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, विकास जी के पास में काफ़ी ज़्यादा बधाइयाँ आ रही हैं, इनके दोस्त भी खुश हैं। पार्टी करने ये लोग जा रहे हैं, केक वेक कट कर चुके हैं, माला वाला बना के पूरा स्वागत किया गया है। इस वीडियो को आप पूरा इलाहाबाद तक जरूर पहुँचाइए। दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो पांडे जी हैं इनको तो खुशी है ही, लेकिन इनके दोस्तों में भी काफ़ी खुशी है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम आशुतोष प्रताप सिंह है, और विकास जी से लगभग मैं 1.5 साल से ऊपर हो गया मुलाकात हुई मेरी। और मैं यहाँ नेहरू विहार में यूपीएससी एस्पिरेंट रहा हूँ,
और मैंने साथ साथ यहाँ पे एक पहल स्टार्ट किया है गांधी मंडला फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से योग शाखा का, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, कोई मेंटली डिप्रेशन में जा रहे हैं। मेरे जानने वाले 1-2 लोगों ने सुसाइडल टेंडेंसी अपनाई थी, तो मैंने गांधी मंडला फाउंडेशन का एक पहल स्टार्ट किया जो निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेंट्रल पार्क में योग शाखा होता है। तो मेरे को जब मैं स्टार्ट किया था सेंट्रल पार्क में, तो सबसे पहले यही मिले। मैं करता था योग, मेरे सामने ये करते थे। हम दोनों ने लगभग 2 महीने कंटिन्यू अकेले किया, फिर धीरे धीरे हम लोगों के साथ पूरी कायनात जुड़ गई और आज लगभग 200 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ हैं। और डेली सुबह 6 से 7 सेंट्रल पार्क में योग शाखा लगता है, जिसमें विकास जी का डेडिकेशन ऐसा रहा कि शुरू से पहले दिन से ही मैं इनको बोलता था कि आपका समर्पण भाव ऐसा है जो वास्तव में कहीं कहीं आपको बहुत बड़ी उपलब्धियाँ दिलाएगा। और इसका सभी लोग प्रमाण है जो अपने योग शाखा में हैं। गांधी मंडला फाउंडेशन के मुखर्जी नगर योग शाखा का इंस्टाग्राम ID भी है, तो उस पर आप देखेंगे इनके सारे वीडियोज़ पड़े हुए हैं। और ये डेली सुबह में आते थे और लोगों को प्रेरणा देते थे। और मैं इनको देख करके, इवन मैं सभी स्टूडेंट जितने थे, मैं उनको बोलता था कि इतनी भीड़ में तेरी वजूद है कहाँ, तू अपनी एक ऐसी औकात बना, तू अपनी एक ऐसी पहचान बना कि लोग खोजें विकास जी हैं कहाँ, लोग खोजें विकास जी कहाँ हैं। आपका क्या नाम है? आप लोगों का आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवानी गुप्ता है। और आपका? श्वेता। अभी मैंने देखा आप लोग केक वगैरह काट रहे थे, काफ़ी ज़्यादा माला वाला बना के सम्मानित किया है आप लोगों ने। आप लोग भी तैयारी करते हैं? जी जी, और हम भी विकास सर से योगा शाखा में ही मिले थे और इनका बहुत अच्छा नेचर है। और हम लोग भी BPSC की तैयारी कर रहे हैं। मैं पहली बार अटैम्प्ट देने वाली हूँ, तो मुझे इनसे काफ़ी मार्गदर्शन मिल रहा है। तो आई होप कि मेरा भी नेक्स्ट ईयर हो। आप लोग भी तैयारी करो होगा। मैम आप उसी फाउंडेशन में हैं? जी, हम सब भी इनसे जो जुड़े हुए हैं वो गांधी मंडला फाउंडेशन से ही जुड़े हैं। और जैसे कि मैम ने कहा, वाकई इनका बहुत सरल स्वभाव है, बहुत ही अच्छा नेचर है और सभी के लिए मतलब जितना ये प्रेरणादायक स्रोत बने हैं, मतलब अब लगता है कि गांधी मंडला फाउंडेशन में बहुत सारे बच्चे निकलेंगे वहाँ से सिलेक्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे दोस्त हैं और इधर एक और मैम आ चुकी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आपको बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से और आशा है कि आप यहाँ रहेंगे, पूरी सच्चाई के साथ काम करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? पीछे काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं, आप देखेंगे बहुत यहाँ मज़ा आ रहा है रात को। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम कोई सवाल और पूछना भूल रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए।